किसान के 20 लाख रुपए के डॉलर चना खरीदी कर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की जमानत याचिका हुई निरस्त। ठीकरी तहसील के ग्राम कुआ निवासी किसान महादेव पाटीदार के साथ धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपए का डॉलर चना खरीदी का भुगतान नहीं कर भगाने वाले व्यापारी उज्जवल उर्फ विक्की पिता नवीन जैन की जमानत याचिका निरस्त हो गई। आज बुधवार सुबह 11 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाज व्यापारी के धोखाधड़ी कर आपराधिक कार्य करने की पृष्ठभूमि को देखते हुए माननीय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष लगाई गई जमानत याचिका को निरस्त कर अनाज व्यापारी को जेल भेजा गया है। मामले को लेकर अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है। अंजड़ से देवेंद्र यादव। आपका नाम? महादेव पाटीदार। कल न्यायालय ने विक्की जैन की जमानत निरस्त कर दी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, जो निचली अदालत ने हमारा सहयोग किया है, विश्वास किया है, हमने जो आवेदन दिया उस पर विश्वास करके उस जमानत निरस्त कर दी है। तो हम यही चाहते हैं कि अगली भी जो भी हाई कोर्ट है जहाँ भी जाए, हमारा आवेदन का सम्मान करके उसकी जमानत निरस्त की जाए। आपके लगभग कितने लाख की उपज विक्की उज्जवल जैन लेकर 20 लाख के डॉलर चने लेके भगा है वो। अच्छा, आप कितने समय से संघर्षरत है इसको लेकर? इसको करीबन हो गए 18 महीना, 18 से 20 महीने होने में आ गए। अच्छा, क्या प्रक्रिया रही इसमें? पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा? इस बार पुलिस ने अच्छा सहयोग, इसके पहले तो पुलिस ने कुछ सहयोग नहीं किया था, बाकी अभी पुलिस ने इसको पकड़ने में बहुत अच्छा सहयोग किया है। वो पुलिस विभाग का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो न्यायालय ने भी फैसला जो किसान के पक्ष है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सभी अदालत में उसका फैसला होना चाहिए। आगे आपकी शासन से क्या मांगे? यही मांग है कि मेरे पैसे मेरे को मिले और इसकी जांच की जाए कि ये पैसे गए तो कहाँ गए। अच्छा, आपके अलावा और किसानों के कितना क्या पैसा है लेके भगा है? और भी किसानों के कोठड़ा के कि उनको भी करीबन 45 लाख रुपए लेके भगा है। उन्होंने कोई थाने में कार्रवाई वगैरह करी? उनका आवेदन लिया गया थाने में, बाकी अभी तक कोई उसकी कार्रवाई भी नहीं हुई। अच्छा, आपकी मांग शासन से है कि मेरा पैसा दिलाया जाए? हाँ, मेरी मांग है कि ये पैसे कहाँ गए, किसको क्या किया, और जिसको इससे मतलब माल बेचा। जब किसान को 2 लाख से ऊपर नगद नहीं मिलता तो वो जो बालाजी ट्रेडर से जिसको माल दिया उसने इसको 20 लाख रुपए मतलब नगद कैसे दे दे ये माल के। अच्छा, आप चाहते हैं इस मामले कार्रवाई हो बालाजी ट्रेडर से, भैया ये अपने मतलब कि इसको 20 लाख नगद कैसे दे दे इसको। अच्छा, आपका मतलब ये गंभीर जांच का विषय है? गंभीर जांच का विषय है, इसकी जांच की जाए और मेरे पैसे मेरे को मिलने चाहिए। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए। तो सब आपका जो संक्षेप से बताओ, पिछले दिनों जमानत के लिए कोई निर्णय किया है माननीय न्यायालय ने, क्या कहा? मेरा नाम शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला न्यायालय बड़वानी। पिछले दिनों माननीय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रेखा आर चंद्रवंशी के समक्ष एक जमानत आवेदन आया था। जमानत आवेदन उज्जवल उर्फ विक्की जैन द्वारा लगाया गया था, जो कि वर्तमान में इंदौर निवासी है। उज्जवल जैन द्वारा अंजड़ के किसान महादेव पाटीदार के साथ में वर्ष 2024 के अंत में जो डॉलर चना है करीब लगभग 20 लाख रुपए का उसका जो फसल जिसको क्रय किया था तो उक्त फसल का भुगतान नहीं किया था और उस फसल के भुगतान के एवज में उसे टालाटोली करता रहा। बाद में उक्त किसान ने उसे ठीकरी में समीप उसको ट्रेस किया और उसको पेमेंट देने के लिए तकाजा लगाया, तो उसने उस संबंध में लेखा पढ़ी करी तथा उसे चेक दिया। बाद में उसने उस लेखा पढ़ी का भी डिनाई किया और चेक का पेमेंट देने से भी मना किया, जिस पर जो फरियादी था महादेव पाटीदार उसने आरोपी के विरुद्ध शिकायत की थी थाने पे, और थाने पर शिकायत होने के पश्चात आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 406 IPC के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था और आरोपी को माननीय न्यायालय अंजड़ द्वारा उसे जमानत दी गई थी। जमानत के पश्चात से ही आरोपी करीबन जो मिली थी जमानत, उसके बाद में आरोपी द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। उसके उल्लंघन के तहत आरोपी द्वारा बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा 9 माह तक फरार रहा। 9 माह तक उसके खिलाफ वारंट, अस्थायी वारंट, स्थायी वारंट तथा उसके पश्चात उसे फरार घोषित किया गया और बाद में 9 माह पश्चात पुलिस ने उसे पकड़ा है। पकड़ने के पश्चात उसे न्यायालय में पेश किया तो आरोपी ने उस दौरान 9 माह के जो फरारी के दौरान आरोपी द्वारा 2 घटना इंदौर थाने के तहत विभिन्न थानों में उसके खिलाफ दर्ज हुई है।
मतलब आरोपी जो 9 माह के तहत जो बीच में उसका रहा कार्यकाल या जो बाहर रहा या फरार रहा, उस दौरान आरोपी ने क्या किया, अपराध को अंजाम दिया। आरोपी पूर्व से भी अपराधी था। बाकी उसने माननीय अंजन न्यायालय में आवेदन लगाया था जमानत का, जो खारिज हुआ, और उसके बाद में उसने बड़वानी न्यायालय में लगाया था। जैसे भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त ग्राउंड को ध्यान रखते हुए आरोपी के द्वारा जो करीब 20 लाख रुपए का जो फसल का जो गबन किया गया, उसको ध्यान रखते हुए आरोपी का जो फरारी का जो क्रियाक्रम है, या जो आरोपी के द्वारा जो फरार रहने के फरार रहा है, उसको देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के जो जमानत का जो आवेदन था उसे खारिज किया गया है, तथा आरोपी को जो जेल में था उसे जेल में रहने के लिए आदेशित किया गया है। और आरोपी एक जो था वो एक अपराध की श्रेणी में था, जो गबन की श्रेणी में था, और आरोपी का जो पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वो भी एक विभिन्न प्रकरणों को, विभिन्न घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है।